शादी के कार्ड पे ना सटीक जमी रामेश्वर संग सीता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भोजपुरी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों ऋचा दीक्षित की नई मूवी आ गई है जिसका नाम सीता का वनवास। जैसे रितेश उपाध्याय और ऋचा दीक्षित स्टारर भोजपुरी फिल्म नारी का वनवास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है जो कि दर्द भरी कहानी को बयां करती है। चलिए हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में प्रीमियम किया गया है। फिल्म में जहाँ दिखाया गया है कि ऋचा दीक्षित और रितेश उपाध्याय की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद रितेश उपाध्याय का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जैसा हमारा सामाजिक रीति रिवाज, लड़की विधवा हो जाती है और उस ससुराल वाले उन्हें यहाँ ताना मारते हैं कि तू कितना खाई है, तेरा पेट भरा नहीं, कोई टंकी और तूने तो मेरी बेटे को ही खा लिया। इस ताने बाने को जो कि ऋचा दीक्षित बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आती है जब उनके ससुराल वालों को यह पता चलता है कि ऋचा दीक्षित माँ बनने वाली होती है। क्योंकि शादी के बाद तो ऋचा दीक्षित की विदाई 1 साल बाद ही रखी गई थी और वह घर ना होने की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यह अचंभे की बात थी। लेकिन ऋचा दीक्षित की यह कहानी की शादी के बाद वह मुझसे छुप छुप कर मिलने आया करती थी। लेकिन जैसा कि सास को हमारे समाज में दिखाया गया है कि वह एक हिल्टर है, अपनी बहुओं के साथ व्यवहार करती रहती हैं। ऐसा ही कुछ इसमें ऋचा दीक्षित के साथ भी किया गया है। वह मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अंत में ऋचा दीक्षित अपने पिता के साथ घर छोड़कर चली जाती है और अपने मायके के भी उन्हें तरफ तक बातें सुननी पड़ती है। आखिरकार थक हार कर वह घर छोड़कर निकल जाती है। उनसे छलांग लगाने की कोशिश करती है। आखिरकार क्या वह खुद को खत्म कर देगी या फिर उनकी होगी वापसी, यह तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्त। अगर आपने पूरी फिल्म देख ली है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हो। जय श्री राम।